नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में आपको स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, कुछ स्पेशल टाइप के जो भी टाइप अभी तक आपने रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंजियोस्पर्म में कुछ स्पेशल टाइप के हैं। और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर मेडिकल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी एक नंबर में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमको बहुत ध्यान से समझना है एक एक टॉपिक को। सबसे पहला आपका है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना है, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। मीन्स मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऐसा रिप्रोडक्शन क्या है कि जिसमें ना तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है और ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस ये मेनली 2 टाइप का होता है। एपोमिक्सिस मेनली कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या पहले लिख लीजिए एगेमोस्पर्मी। ये गेमोस्पर्मी, ध्यान दीजिएगा, ये गेमोस्पर्मी। और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। इसमें रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, जैसे लीफ है, रूट है, स्टेम है। जब प्लांट के लीफ से, रूट से या स्टेम से कोई नया प्लांट बन जाता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज आपको जो मेन टॉपिक आपको पढ़ना है वो है एगेमोस्पर्मी। तो ये जो एगेमोस्पर्मी है, ध्यान से समझिएगा, ये गेमोस्पर्मी ये 4 प्रकार की होती है। ये गेमोस्पर्मी है क्या? ध्यान दीजिएगा, ये एगेमोस्पर्मी है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट, या फॉर्मेशन ऑफ सीड या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये गेमोस्पर्मी। अब ये कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा एक एक। पहला है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ध्यान से समझिएगा, ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है? कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ओव्यूल है, ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल में मैंने आपको पढ़ाया था इंटेगुमेंट और न्यूसिलस। क्या होता है इसमें? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि इंटेगुमेंट, या तो इंटेगुमेंट की सेल या न्यूसिलस की सेल, ये डिप्लॉयड होती हैं और ये डिवाइड करके इसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं। क्या करती हैं ये कि इनमें, यानी जो ओव्यूल है, ओव्यूल की कोई भी डिप्लॉयड सेल, चाहे वो इंटेगुमेंट हो चाहे वो न्यूसिलस हो, और वो डिवाइड होकर के इसके बाद में फॉर्मेशन कर देती है। जैसे इसका एग्जांपल है, इनके एग्जांपल है सिट्रस, मैंगो, ये इसके एग्जांपल है। तो ये आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। इसमें क्या हुआ? ना तो मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है और ना ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कोई यानी ओव्यूल की कोई भी डिप्लॉयड सेल, चाहे वो इंटेगुमेंट हो चाहे वो न्यूसिलस हो, और वो डेवलप करके इसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। ऐसे ही डिप्लोस्पोरी, नाम से ही आप जानते हैं, इसमें सेल क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। इसमें क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है, यानी मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल की पोलैरिटी क्या होती है? 2n। मेगास्पोर मदर सेल की पोलैरिटी क्या होती है? 2n। ये डिप्लॉयड सेल होती है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल ही
डायरेक्ट इम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कर देती है। इम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, इसमें भी आपने देखा ना तो मियोसिस सेल डिवीजन हुई और ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ, और इम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट हो गया, इम्ब्रियो बन जाएगा इससे। यानी कोई भी डिप्लॉय यानी मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्ट इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देती है, इसे डिप्लोस्पोरी कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? इसमें मियोसिस सेल डिवीजन तो पाया जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, लेकिन इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा परंतु फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, मियोसिस भी नहीं हो रही है, लेकिन हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो एग सेल है, जो एग सेल है, यही डायरेक्ट इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देती है। तो एग सेल आपको पता है हेप्लॉयड होता है, ये क्या है? एन होता है, इसलिए इम्ब्रियो भी क्या होगा? एन होगा। तो ये एडवेंटी एम्ब्रियोनिक डिप्लोस्पोरी और आपका हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, ये टर्म आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। नोट हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। मींस जो ओवरी है, ये जो ओवरी है ये डेवलप हो जाती है किसमें? फ्रूट में। अब ये जो फ्रूट होते हैं, ध्यान देना, ये जो पार्थिनोकार्पी वाले फ्रूट होते हैं, ये क्या होते हैं? सीडलेस। ये क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट। कैसे फ्रूट होते हैं ये? सीडलेस, मतलब इसमें बीज नहीं पाया जाता है। पार्थिनोकार्पी से जो सीड का फॉर्मेशन होता है उनमें सीड नहीं होते हैं, ये ऐसे ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पार्थिनोकार्पी भी टू टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन फेल हो जाता है, यानी परागण की क्रिया नहीं हो पाती है, पॉलिनेशन फेल, जब पॉलिनेशन फेल हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ओवरी है, ओवरी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? किसमें डेवलप कर जाती है? फ्रूट में। और जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी भी कराई जाती है, आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी। अब आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी क्या है? इसमें ग्रोथ हार्मोन डाले जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो जब ग्रोथ हार्मोन डाले जाते हैं तो जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसलिए कराए जाते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आप लोग जानते हैं, बहुत सारे अब मार्केट में आपने टमाटर वगैरह देखा होगा, टोमेटो है, सिट्रस यानी ऑरेंज है, संतरा है, इनमें सब में आपने देखा होगा कि अब सीड नहीं होते हैं। ग्रेप्स अंगूर है, अंगूर में आपने देखा होगा। तो ये पार्थिनोकार्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। अब आपका और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, अब पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी, इसको हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता।
बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। इसको सबसे पहले सन 1719 में 1719 में लीवेनहॉक, जिनका नाम आप लोग सुन चुके हैं, लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था संतरा में, संतरे में इसको डिस्कवर किया था, सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था संतरे में लीवेनहॉक ने पॉलीम्ब्रियोनी को। अब पॉलीम्ब्रियोनी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ more than one embryo in single fertilized egg, embryo from formation of more than one embryo from single fertilized egg, सिंगल fertilized egg यानी फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, यानी एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से होता है, ORR इन सिंगल सीड। ये आप ध्यान दीजिएगा। पॉलीएम्ब्रियोनी आपने संतरे में देखा होगा, नींबू में देखा होगा कि उसमें एक से अधिक एम्ब्रियो होते हैं, सीड होते हैं। अब ये 4 प्रकार की होती है, इसमें भी कई टाइप हैं, जैसे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, दूसरा मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, तीसरा क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए इसमें किस प्रकार का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ये ध्यान से समझना है। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ये 4 प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी है, इसमें एक ओव्यूल में, यानी इसमें ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाते हैं, एक से अधिक एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो जाता है और हर एक एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? इसमें एक से अधिक पॉलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश कर जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब हैं वो एक से अधिक ओव्यूल में प्रवेश कर जाती हैं और तब क्या होगा कि एक से अधिक मेल गेमीट पहुंच जाएंगे। तो उस समय ये मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि गेमीट को छोड़कर गेमीट के अलावा भी कर जाती हैं। इसमें क्या होता है कि गेमीट के अलावा अदर सेल से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसे सिनर्जिड से, एंटीपोडल सेल से, इस प्रकार की सेल से इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बहुत सारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? इसमें जायगोट एक से अधिक भाग में विभाजित हो जाता है और जितने भाग में विभाजित हो जाता है और जितने पार्ट में वो विभाजित होगा जायगोट, उतने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अदर सेल से होने लगता है, अदर सेल से होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अदर सेल का मतलब सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल, न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट सेल्स, इनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आइए, कुछ टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एक टर्म आपने सुना होगा जीनिया और मेटाजीनिया। ये वैसे तो इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट का टॉपिक है, लेकिन
यहाँ पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि ये टर्म एक साथ आप लोग नोट कर लीजिए। जीनिया और मेटाजीनिया, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है टर्म, क्या है, एक है जीनिया और दूसरा है मेटाजीनिया। जीनिया और मेटाजीनिया। अब जीनिया मेटाजीनिया क्या है? जीनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ, इसको सबसे पहले फॉक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इसको स्टिंगल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये तो जीनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ pollen grain on endosperm only। एंडोस्पर्म यानी इफेक्ट ऑफ pollen grain ऑन एंडोस्पर्म। जब pollen grain का इफेक्ट एंडोस्पर्म पर होता है तो उसे हम जीनिया टर्म देते हैं, जीनिया। और मेटाजीनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ pollen grain on tissue found outside of embryo sac। आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के जो बाहर टिश्यू पाए जाते हैं उनके ऊपर जब पॉलन, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म पर होता है तो उसे जीनिया कहते हैं, उसे फॉक ने ऑब्जर्व किया था। मेटाजीनिया किसे कहते हैं? सिंगल नाम के साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था। मेटाजीनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू फाउंड आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, एक कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एल्यूरोन लेयर, ये भी ध्यान दीजिएगा। एल्यूरोन लेयर क्या है कि कभी कभी यानी एम्ब्रियो के चारों तरफ जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म की वाल ठीक होकर एक आउटर लेयर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये इसका एग्जांपल है मेज, जैसे मक्का है, वीट है, गेहूं है, इसमें आप इसके चारों तरफ बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जो एंडोस्पर्म जिसका फॉर्मेशन करता है, उसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब एंजियोस्पर्मिक इस चैप्टर से कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें पूछा जाता है कि कितने जो है 100 बीज बनने के लिए कितने मियोसिस सेल डिवीजन की जरूरत होती है, कितने माइटोसिस सेल डिवीजन की जरूरत होती है। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है किसी पौधे की पत्ती में 24 क्रोमोसोम है तो उसके एग सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, उसकी सिनर्जिड्स में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो ये सब क्वेश्चन के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।